नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपन राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने नसीराबाद छावनी को लेकर यानी राजस्थान में क्रांति की शुरुआत को लेकर जो बातें की थी कि 28 मई 1857 को जिस नसीराबाद छावनी से बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी राजस्थान में शुरुआत हो जाती। उसी क्रम में हमने कल पूरा डाटा देखा था नसीराबाद छावनी का। अब देखो, यदि क्रम की बात करें ना कुछ छावनियों की, तो जैसे 28 मई है और 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से। उसके बाद में 31 मई है ना, 31 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है भरतपुर से। तो मेन यहाँ से भरतपुरवाड़ी से अच्छा क्वेश्चन बनता है। 31 मई निश्चित तिथि को हुई थी। मई में दो जगह ही हुई थी। यदि जून की बात करें तो 3 जून 1857, 5 जून 1857 और 14 जून 1857। 3 जून 1857 को क्रांति नीमच छावनी से होती है। 5 जून 1857 को देवली से हुई थी जो टोंक में पड़ती है। 14 जून 1857 प्रॉपर टोंक यानी टोंक मुख्यालय से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में यदि जुलाई की बात करें तो जुलाई में एक जगह से ही हुई थी 11 जुलाई को, और 11 जुलाई को क्रांति होती है साहब अलवर से। 11 जुलाई 1857 को क्रांति कहां पर होती है? अलवर। जुलाई के बाद में कौन सा आएगा? अगस्त। तो अगस्त में भैया 9 अगस्त से क्रांति की शुरुआत 1857 में अजमेर में हुई थी। अजमेर के जो बंदी वगैरह सैनिक थे यहाँ विद्रोह किया था अजमेर में। अजमेर का मैंने जो अंग्रेज था डिक्सन होता है, प्रशासन यहाँ का संभाल रखा था। तो 9 अगस्त को अजमेर से होती है। 21 अगस्त में देखना 21 अगस्त है, 23 अगस्त है और एक कौन सा है? 9 अगस्त को अजमेर से है। 21 अगस्त को आबू में क्रांति की शुरुआत होती है। आबू में क्रांति की शुरुआत यानी जो मुख्यालय था इनका ग्रीष्मकालीन, वहां पर शुरुआत जो एरिनपुरा छावनी में और छावनी के सैनिकों ने आबू में की थी। और एरिनपुरा छावनी में प्रॉपर जो क्रांति की शुरुआत होती है छावनी में, वो 23 अगस्त को है। हालांकि एरिनपुरा छावनी के ही सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 आबू से किया था। अगस्त के बाद में सितंबर, तो सितंबर में एक है 8 सितंबर से ही मानी जाती है आउवा सेशन। आउवा में जो बिठोड़ा का युद्ध होता है, आउवा जो पाली का ठिकाना, ठीक है। उसके बाद में अक्टूबर में 2 जगह है। एक है 12 अक्टूबर को क्रांति की शुरुआत, तो 12 अक्टूबर में राजस्थान का धौलपुर में हुई थी। तो 15 अक्टूबर को जो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत अंतिम रूप से कोटा में हुई थी, और कोटा के गढ़ को क्रांति का गढ़ कहा जाता है। क्रांति का गढ़ कहा जाता है कोटा को, ठीक है जी। तो ये जो कुछ है अपन ने जिसमें चर्चा कल कर ली थी 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी वाली, जहां काफी अंग्रेज अधिकारियों के नाम हमने देखे थे। स्पॉटिसवुड था, न्यूबरी था, पेनी था, प्रिचार्ड था, लॉक था। ये 5 होते हैं छावनी में। हालांकि 3 मारे जाते हैं, 2 शरण लेते हैं मारवाड़ के शासक के पास। उसके बाद में हिटकोट व वाल्टर 2 अन्य नाम आते हैं जो नसीराबाद छावनी के सैनिकों का पीछा करते हैं बट असफल रहते। उसी क्रम में यदि अपन आगे चर्चा करें तो हम देखेंगे भरतपुर को। किसको साहब? भरतपुर को। तो भरतपुर में जो मुख्य क्वेश्चन बनते हैं अच्छे, तो सबसे पहले तो डेट को लेकर ही बन जाता है। भरतपुर में क्रांति कब हुई थी? 31 मई सन 1857 को। ध्यान रहे 1857 की क्रांति योजना अनुसार किस तिथि को शुरू होनी थी? 31 मई को। तो ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां क्रांति निश्चित तिथि को शुरू होती है। किस केंद्र से क्रांति या कहां से क्रांति निश्चित तिथि को शुरू हुई थी? भरतपुर से। भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह, और इस शासक को लेकर भी एक क्वेश्चन बन जाता है। भरतपुर का शासक जसवंत सिंह जो था साहब नाबालिग,
राजपूताना की किस रियासत का शासक क्रांति के समय नाबालिग था? तो भरतपुर का शासक नाबालिग था, इसलिए यहाँ का जो प्रशासन संभाल रखा था वो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट ने संभाल रखा था, और पॉलिटिकल एजेंट था यहाँ का मोरिसन। कौन होता है साहब? मोरिसन था। ठीक है, तो एक तो जसवंत सिंह को लेकर क्वेश्चन बन जाता, नाबालिग था, एक निश्चित तिथि को कहां से हुई ये क्वेश्चन बन जाता भरतपुर से, और पॉलिटिकल एजेंट वाला तो है मोरिसन जो था। यहां पर विद्रोह जो किया था मेन जो गुर्जर जाति थी, गुर्जर जाति व गुर्जर जाति का सहयोग देने वाली जो मेव जाति, गुर्जर व मेव जाति ने यहाँ पर विद्रोह शुरुआत की थी। मोरिसन है वो यहाँ से भाग जाता और आगरा चला जाता है, और भरतपुर के इतने क्वेश्चन बनते हैं, गुर्जर व मेव जाति, जसवंत सिंह नाबालिग, और निश्चित तिथियों क्रांति शुरू होना, और मोरिसन जो पॉलिटिकल एजेंट था। ये तो हो गई मई वाली, क्योंकि 28 मई नसीराबाद थी तो 31 मई भरतपुर। अब यदि अपन जून माह की बात करें, अब देखो जी, जून में 3 जून है, 5 जून है और 14 जून। 3 जून है नीमच है, 5 देवली है, 14 जून जो टोंक मुख्यालय। अब नीमच यहां साहब, नीमच पड़ा है एमपी, नीमच मध्य प्रदेश। तो एक तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता, राजस्थान से बाहर एकमात्र छावनी कौन सी है? नीमच छावनी है। ये नीमच छावनी किसके अधीन थी? तो ये मेवाड़ के अधीन थी। किसके अधीन होती है? मेवाड़ के अधीन होती। अब देखो जी, होता क्या है यहां पर, बात है 2 जून की। 2 जून सन 1857 यहां अंग्रेज अधिकारियों का नाम आता है। एक तो नाम आता एबोट, मुख्य तो था एबोट, और एबोट का अंग्रेज अधिकारी सहयोगी था लॉयड व एबोट अंग्रेज अधिकारी होते हैं नीमच छावनी में। और ये एबोट है वो 2 जून को भारतीय सैनिकों को, जो हिंदू थे उनको रामायण व गीता के समक्ष, वह मुस्लिम थे उनको कुरान के समक्ष शपथ दिलवा रहा था एबोट, कि हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि हम अंग्रेजों के प्रति क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। और ये वफादारी की जो शपथ दिला रहा है वो धार्मिक आधार पर, क्योंकि हिंदुओं को किसकी? गीता या रामायण की, और मुसलमानों को कुरान के समक्ष ये शपथ दिलवा रहा है। इनका शपथ दिलवाने का आधार क्या था? धार्मिक आधार था साहब। ठीक है, एबोट वे जो शपथ दिलवा रहा था 2 जून को, क्रांतिकारियों ने इस वफादारी की जो शपथ थी इसका किया साहब विरोध, कि क्या आप भारतीय रियासतों के प्रति कभी वफादार रहे हो? जिसमें सबसे बड़ा यदि उदाहरण की बात करें तो वो आता अवध, क्योंकि अवध वो रियासत थी भारत की जो 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली वाली सहायक संधि कर लेती है अवध, और उस सहायक संधि करने के बाद अवध जो था वो अंग्रेजों का सहयोगी बन जाता है। इसी अवध ने नेपाल युद्ध के दौरान 2 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग दिया था अंग्रेजों ने, और इसी अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया जाता है। यानी अवध के प्रति अंग्रेजों ने वफादारी व्यक्त नहीं की थी, सीधी सी बात ये। यानी जो अवध 1801 से 1856 के मध्य तक एकदम से अंग्रेजों के प्रति वफादार था, और अंग्रेजों ने इसी को ही हड़प लिया, इसलिए क्रांतिकारियों ने अवध का उदाहरण देते हुए इस वफादारी के लिए कर दिया था मना। और मना करने वालों में मुख्य नाम आता है मोहम्मद अली बेग, और मोहम्मद जो अली बेग था ये अवध का ही बताया जाता है। मोहम्मद अली बेग का सहयोगी होता है हीरा सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है। नीमच छावनी में किन 2 क्रांतिकारियों के नेतृत्व में क्रांति शुरू हुई? तो मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में। अंग्रेज अधिकारी एबोट व लॉयड हैं। अब देखो, शपथ का विरोध किया, और इन्हीं के नेतृत्व में यहां पर 3 जून सन 1857 को मध्य रात्रि में रात के 11 बजे क्रांतिकारियों ने छावनी में आग लगा दी, और क्रांति यहीं से इसी आग के साथ हो जाती है शुरुआत। अब देखो जी, ध्यान रखने वाली यहां एक ही बात है, नीमच छावनी के जितने भी जैसे अंग्रेज भी थे और यहाँ पर भारतीय भी सैनिक वगैरह थे, यानी क्रांतिकारी भी थे, यहाँ से 2 भागों में विभाजित हो जाते।
एक पार्ट जो चित्तौड़ की तरफ बढ़ता है सुरक्षा के लिए, तो दूसरा पार्ट दिल्ली की तरफ बढ़ता है। और दिल्ली की तरफ वही भाग बढ़ता था जो क्रांतिकारी होते थे, यानी नीमच छावनी के क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहां से जो अंग्रेज हैं वो पराजित अंग्रेज मेवाड़ की ओर बढ़ रहे हैं साहब। और मेवाड़ की ओर क्यों? क्योंकि मेवाड़ के अधीन थी नीमच। अब देखो, यहां से भागे हुए अंग्रेज सबसे पहले चित्तौड़ में पहुंचते हैं। चित्तौड़ का एक गांव पड़ता है डोंगला गांव। कौन सा साहब? डोंगला गांव। और इस डोंगला गांव में रुगाराम के यहां पर ये शरण लेते हैं। कितने अंग्रेज थे? 40 अंग्रेज होते हैं जो डोंगला गांव में चित्तौड़गढ़ में रुगाराम के यहां शरण ली थी। और यहां पर भी इन क्रांतिकारियों ने इनका पीछा भी किया था, परंतु इन 40 अंग्रेजों को बचाने के लिए ध्यान देना कौन कौन आता है। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, उसको पता चला तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स आया था इन अंग्रेजों को बचाने के लिए। कौन साहब? सावर्स। उसके सावर्स के साथ में यदि बात करें तो स्वरूप सिंह की भी यहां पर सेना आती है। किसकी साहब? महाराणा स्वरूप सिंह मेवाड़ का शासक है, क्योंकि जो अधीनस्थ संधियों के तहत अपने कल चर्चा भी की थी, जो ही एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को पता चलता क्रांति की शुरुआत हो चुकी है मेरठ से, तो सभी शासकों को पत्र लिखे थे। बातें भी हमने की थी किन किन शासकों को। तो मेवाड़ का सावर्स आ रहा, मेवाड़ का स्वरूप सिंह। ध्यान रखना, इन्हीं को बचाने के लिए एक बेदला का ठाकुर आया था, जागीरदार कह दियो ठाकुर, बेदला का ठाकुर बख्त सिंह। कौन आता है साहब? बेदला का ठाकुर बख्त सिंह आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेजों को बचाने के लिए कहां के ठाकुर ने अपना योगदान दिया था, तो वो बेदला का ठाकुर बख्त सिंह होता है। मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह होता है। तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन होता है? सावर्स। यहां से इनको निकाल कर ले गया जाता है उदयपुर साहब। कड़े ले गया जी? उदयपुर ले गया। और उदयपुर में एक झील आती है जो है पिछोला झील। और इस पिछोला झील में महाराणा प्रताप के पोते या अमर सिंह के पुत्र करण सिंह के द्वारा बनाया गया है जग मंदिर। और इस जग मंदिर महल में इनको क्या दी जाती है? यहां पर शरण दी जाती है। तो कहां के शासक ने शरण दी? तो मेवाड़ के शासक ने या उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। कहां दी थी? तो पिछोला झील के जग मंदिर में, जिसका निर्माण करण सिंह ने करवाया था, जो महाराणा प्रताप का पोता व अमर सिंह का पुत्र होता है। यहां पर ये शरण जो दी जाती है ना, वो किसकी देख रेख में दी गई थी? तो नाम आता है गोकुल चंद का। किसका साहब? गोकुल चंद की देख रेख में यहां पर इनको शरण दी जाती है। किसकी देख रेख में? गोकुल चंद की देख रेख में। तो नीमच छावनी में मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून 1857 रात की 11 बजे जो विद्रोह हुआ था, इसी के साथ अंग्रेज चित्तौड़ की ओर भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। डोंगला में रुगाराम के यहां शरण लेते हैं। यहां से बचाने वाला मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स आता है, मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह आता है, तो बेदला का ठाकुर बख्त सिंह आता है। यहां से ले जाते हैं पिछोला झील उदयपुर में जग मंदिर में, उनको क्या दी जाती है? शरण दी जाती है। यानी एक दल हो गया कंप्लीट। क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। बीच में एक पड़ती है छावनी देवली साहब। कौन सी? देवली। देवली पड़े जी टोंक में। और राजस्थान की क्रांति के समय देवली जो ये छावनी थी, ये सबसे छोटी छावनी होती है। और देवली छावनी में ये नीमच वाले पहुंचे थे 5 जून को, इसलिए देवली में विद्रोह कब हुआ था? 5 जून को। और कौन से सैनिकों ने किया था? नीमच छावनी के। यहीं से क्वेश्चन बढ़ जाता है, देवली की छावनी में कहां के? तो नीमच वाले ने। या ये पूछ सकता है कि राजस्थान की वह कौन सी छावनी है जहां पर विद्रोह है दूसरी छावनी के सैनिकों ने किया था? तो वो देवली छावनी है, दूसरी छावनी वालों नीमच वालों ने किया था। और यही सैनिक आगे बढ़कर चले जाते हैं, फिर मुख्यालय पर पहुंचते हैं टोंक में। साहब की जा पूछा टोंक। और टोंक में यदि बात करें तो क्रांति के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत भी थी ये टोंक। टोंक में 3 नाम याद रखने होंगे आपको। एक तो टोंक का नवाब
जो नवाब था वजीरुद्दौला, नवाब था वजीरुद्दौला, और ये नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक होता है। टोंक का नवाब किन का समर्थक था? अंग्रेजों का। नवाब का मामा था मामा मीर आलम, मामा शब्द साथ रखोगे तो मीर आलम सही याद रहेगा। मामा मीर आलम ये क्रांतिकारियों का सहयोगी था। एक यहां पर है जो जागीरदार भी था, ठिकानेदार कह सकते हैं साहब, पालोदा का, पालोदा का ठिकानेदार था, और उस ठिकानेदार का नाम था गुलाम मोहिनुद्दीन, और ये गुलाम मोहिनुद्दीन भी क्रांतिकारियों का समर्थक था। तीनों बंदों से लेकर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे बड़ी बात तो टोंक पहुंचे कब थे क्रांतिकारी? तो 14 जून 1857 को ये कहां पहुंचते हैं साहब? टोंक पहुंचते हैं। टोंक का जागीरदार जो टोंक का मुख्य नवाब था वजीरुद्दौला, वो अंग्रेजों के पक्षधर होता है। मामा मीर आलम क्रांतिकारियों का सहयोगी था। तो पालोदा का ठिकानेदार गुलाम मोहिनुद्दीन जो भी किन के सहयोगी है? क्रांतिकारियों का। मामा मीर आलम वो बंदा होता है जिसने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। यहीं से क्वेश्चन ये बन जाता है, नीमच छावनी के क्रांतिकारियों का टोंक में नेतृत्व किसने किया था? नीमच छावनी के क्रांतिकारियों का टोंक में नेतृत्व मामा मीर आलम ने किया था। किसने? मामा मीर आलम ने। उसके बाद में बात करें यदि ठिकानेदार गुलाम मोहिनुद्दीन को लेकर, तो ठिकानेदार गुलाम मोहिनुद्दीन वो बंदा होता है जो अपने सैनिक लेकर कहां जाता है? बहादुर शाह की सहायता के लिए। मुगल बादशाह बहादुर शाह या मुगल ये कह सकते हैं क्रांति के नेता बहादुर शाह की सहायता के लिए टोंक का ठिकानेदार गया था। अब ध्यान रखना, टोंक कौन सी रियासत है? मुस्लिम रियासत है। बहादुर शाह भी कौन है? नेता है वो मुस्लिम है। टोंक राजपुताना की एकमात्र रियासत है जो अपनी सैन्य सहायता बहादुर शाह जफर को दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की एकमात्र वो ये कह सकते हैं रियासत है जो क्रांति के समय बहादुर शाह की सहायता के लिए अपने सैन्य सहायता प्रदान की थी, तो वो टोंक रियासत भी थी। अपन यदि क्रांति की असफलता के कारणों की जो चर्चा करते हैं तो असफलता में पढ़ते हैं कि शासकों के जो अपने अपने सबके अलग अलग लक्ष्य थे। यदि मुस्लिम जो क्रांतिकारी में भाग ले रहे थे तो बहादुर शाह जफर बादशाह की खोई हुई प्रतिष्ठा के लिए भाग ले रहे थे। तो इसलिए देख यहां भी ध्यान आराम से रह जाएगा कि मुस्लिम बहादुर शाह बादशाह की सहायता के लिए मुस्लिम रियासत ने सैन्य सहायता प्रदान की थी, एकमात्र रियासत। और इसी के साथ जून माह का उसके बाद में देखो दूसरी बार जून माह का लगभग मैटर क्लियर हो जाता है। जून माह 14 जून को पहुंच गए थे। इसके ठीक 2 माह बाद यानी 12 अगस्त को फिर से यहां पर क्रांति शुरू होती है। कहां पर? नीमच छावनी में। और इस बार जो शुरू हुई थी ना, वो एक अफवाह फैली थी। अफवाह ये थी कि हम जो आटा खाते हैं उसमें हड्डियों का चूरा मिलाया हुआ है। किसका साहब? हड्डियों का चूरा मिलाया हुआ है। नीमच छावनी की चर्चा कर रहे हैं पुणे पर। और 12 अगस्त को ये हड्डियों का चूरा वाली जो अफवाह थी उसको दूर करने के लिए मेवाड़ का एक वकील था, वो आता है सामने। और मेवाड़ रे उस वकील का नाम था जी अर्जुन सिंह। के नाम है अर्जुन सिंह। और मेवाड़ के वकील अर्जुन सिंह ने यहां पर सैनिकों के सामने वो आटा खाया था जो आटा सैनिक खाते थे। और ये जो आटे में हड्डियों का चूरा वाली अफवाह वो दूर की जाती है। किसके द्वारा? अर्जुन सिंह के द्वारा। उसके बाद में यहीं से नीमच छावनी में क्रांति का पूर्णतः हो जाता है साहब दमन। और यहां पर दमन करने में 2 बड़े नाम आते हैं। नीमच छावनी में क्रांति का दमन करने में 2 बड़े नाम आते हैं। तो जिसमें एक तो आएगा मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जिसका नाम था सावर्स। दूसरी यदि बात करें, नीमच इधर तो मेवाड़ के निकट है, इधर किसके निकट है? हाड़ौती के। हाड़ौती यानी कोटा बूंदी झालावाड़ का क्षेत्र। और दूसरा आएगा वो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन।
इन दोनों ने यहां पर क्रांति का दमन किया था। बर्टन की सेना में कोटा रियासत की, बूंदी रियासत की व झालावाड़ रियासत की जो राजकीय सेना थी ना, वो राजकीय सेना भी यहां पर बर्टन के साथ आती है और नीमच छावनी में क्रांति का हो जाता है जी दमन। अपन ने आज अध्ययन किया 31 मई 1857 भरतपुर, जसवंत सिंह वहां का शासक, मॉरिसन। उसके बाद में चर्चा की नीमच में एबोट, लॉयड, अलीबेग, हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून को इधर से जो अंग्रेज भागते हैं कि इधर चित्तौड़ की तरफ, डोंगला में रुगाराम के पास शरण लेते हैं। यहां से इनको बचाकर पॉलिटिकल शावर्स, मेवाड़ का स्वरूप सिंह, बेदला का ठाकुर बख्त सिंह यहां से बचाकर ले जाता पिछोला झील, उदयपुर में जग मंदिर में गोकुल चंद के जो देख रेख में यहां पर क्या दे दी जाती है इनको, शरण। क्रांतिकारी ऊपर बढ़ते हैं तो देवली पहुंचते हैं, सबसे छोटी रियासत भी है, टोंक की 5 जून को। 14 जून को कहां पहुंचे क्रांतिकारी, टोंक पहुंचे। टोंक में 3 बड़े नाम है। नवाब कौन होगा यहाँ का, वजीरुद्दौला होगा। नवाब का मामा है मीर आलम जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता है, यानी टोंक में नीमच के क्रांतिकारियों का नेतृत्व मामा मीर आलम ने किया था। एक यहाँ का पालोदा का ठिकानेदार होता है गुलाम मोइनुद्दीन, और गुलाम मोइनुद्दीन अपनी सेना बहादुर शाह जफर के पास लेकर जाता है सहयोग के लिए। यानी टोंक एकमात्र ऐसी रियासत है जो बहादुर शाह की सफल यानी सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी, ये अपन बात कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना।